गुरु शब्द बहुत बड़ा है। एक मानव पूर्ण रूप से उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को सही पथ दिखाता है। जीवन में किसी लक्ष्य की साधना के लिए गुरु का होना नितांत अनिवार्य है। गुरु भक्ति एक साधक को अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाशमान संसार में ले जाती है। शाब्दिक रूप से गुरु शब्द दो शब्दों गु तथा रु से मिलकर बना है। गु का अर्थ अज्ञान अथवा अंधकार से है, जबकि रु का अर्थ ज्ञान व प्रकाश से है। इस तरह ज्ञान व अज्ञान के बीच का अंतर गुरु ही मिटाते हैं। समाज के पथ प्रदर्शन एवं प्रगति में गुरुओं का बड़ा महत्व है। सच्ची गुरु भक्ति व्यक्ति के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करवाती है। एक बालक के प्रथम गुरु उनकी माता होती है, जो बच्चे का लालन पोषण कर उन्हें उठना, बैठना, चलना तथा बोलना सिखाती है। वह अपने बालक की समग्र आवश्यकताओं को पूरा कर उसके बचपन को स्वर्णिम बनाती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में गुरु का बड़ा महत्व माना गया है तथा एक शिष्य का पहला कर्तव्य गुरु भक्ति को ही माना है। एकलव्य अपनी गुरु भक्ति के लिए इतिहास प्रसिद्ध हो गए। आइए आज जानते हैं एकलव्य की गुरु भक्ति के बारे में। आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे, किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार हो जाने पर भी भोजन की कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते अपना बाण चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछे, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति को द्रोणाचार्य के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं।
इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठी की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। जीवन में जो सब कुछ हासिल करने के बाद भी गुरु दक्षिणा के रूप में सर्वस्व दे देना, गुरु भक्ति में इससे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरुजी की चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी कुछ नई शिक्षा के साथ लेकर आएंगे। नमस्कार मित्रों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद के लिए आभार।